हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 40 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 40। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कर्म योग का मार्ग अपनाता है उसे किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होता। वह इसकी राह में जब भी चलता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दें तो उस बीज का कभी भी नाश नहीं होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से व्यक्ति को बचा लेता है। अर्थात व्यक्ति को जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग से व्यक्ति को परम धाम परम गति प्राप्त हो जाती है और निष्काम कर्मयोग के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी सद्गृह आश्रम में रहता है और ईश्वर की साधना करते हुए निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए एक दिन परम धाम और परम गति को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथास्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 40 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थार्थ बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 40 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 40 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृपा के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में अध्याय प्रथम स्कंद 5 श्लोक संख्या 17 का एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। वह श्लोक इस प्रकार है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्वा भद्रम् अबोध अमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है।
कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।